तो आपको किसने खबर की? हाँ? गोपी ने या फिर राशि ने? या फिर गोपी राशि दोनों ने? हाँ? नहीं मतलब राशि ने या गोपी ने आपको खबर की इस बात की? हाँ अब अरे आप ही तो कह रहे थे कि अचानक आपको दिकरियों की याद यहाँ खींच आई और संयोग से जीतू भाई का भी मिठाई लाना, भावुक हो जाना और फिर आपसे रहा नहीं गया और आप मिलने चली आई। या फिर ये सच है कि आपको खबर मिली ना? साचू शूच है। बरोबर। मिलने तो मैं छोकरियों को ही आई थी, फिर आके यहाँ सब पता चला। पता चल गया ना अब आपको? तो आगे से इनकी फिक्र मत कीजिएगा। आपकी छोकरियां अब हमारी बहुएं हैं, है ना मोटा भाभी? हाँ? और हमारे दीकरे की पत्नियां हैं और हमारे दीकरे समर्थ है अपनी पत्नियों का ख्याल रखने के लिए। समझी गया ना तुम्हें? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो आते ही होंगे, पता नहीं इनका गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। अहम दिख रहा? जी काकी। अहम, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉम, कुछ खास बात? नहीं, पर लगता है कि अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? मेरा दिकरा लगन के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला। कैसे बदल सकता हूँ? मैं पहले भी आपका बेटा था, अब भी आपका बेटा हूँ। आपकी हर बात मानना, आपकी केयर करना, यही मेरा फर्ज है। तो तुम मेरी बात मानोगे जैसा कि हमेशा मानते आए हो? मॉम, ये मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलता। और फिर आपसे सीख कर ही तो इतना बड़ा हुआ हूँ। हाँ? इसीलिए तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अचानक तुम वो सब कुछ क्यों करने लग गए जो मैंने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। गोपी पर तुमने हाथ क्यों उठाया? क्यों उसे मारा? क्या मेरी सिखाई हुई बातों में ये भी बात आती है कि अपनी माँ की इज्जत करो और बीवी के साथ बदसलूकी करो, बेइज्जती करो उसकी? क्या हमारे परिवार में ऐसा होता है? क्या तुम्हारे पापा ने कभी मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मारा है? बताओ अहम, बताओ। नहीं,
क्या कभी आपने पापा से इतना बड़ा झूठ बोला है जिसे जानने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो? या कभी आपने उनका विश्वास तोड़ा है? पति पत्नी का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिका रह सकता। अहम, गोपी के झूठ पर तुम्हें इतना गुस्सा है कि तुमने अपने माँ के संस्कार भुला दिए, अपने परिवार की मर्यादा तोड़ दी और उस पर हाथ उठाया। तो ले, रही सही कसर भी तू अपनी माँ के गाल पर एक थप्पड़ मारकर पूरी कर ले। आपको पता था कि गोपी अनपढ़ है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है और बहुत पहले से पता है। गोपी अनपढ़ है तो क्या हुआ है? तुम्हें उससे कौन सी नौकरी करवानी है, कौन सा ऑफिस भेजना है? जानते हो दिकरा, गोपी को मैं इस विश्वास के साथ अपनी बहू बनाकर लाई हूं क्योंकि मुझे विश्वास है जीवन साथी के रूप में गोपी अनीता से लाख दर्जा बेहतर है। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे लिए चुन चुन कर जो भी लाई, दिख रहा वो तुमने पसंद किया। तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तो इस बार क्या तेरी माँ से कोई गलती हो गई? इधर देख दिकरा, क्या तेरी माँ से विश्वास उठ गया? ऐसी बात नहीं है मोम। आप पर से भरोसा उठना मतलब भगवान से भरोसा उठ जाना है। मैं वादा करता हूं कि आइंदा से आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगा। आपके लिए पानी ले आओ। बात अच्छी तरह सुन ले और हमेशा याद रख ले, मेरी नजर में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। क्योंकि ना तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं और ना ही तुमसे बात करना चाहता हूं।
तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं आज तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अपनी माँ की बदौलत हूं। हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते तो ये सिर्फ एक मजबूरी है। हमारे बीच जो दीवार है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, और तुम भी उसे लांघने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आपका न्यूज़पेपर। अहम भाई, ये आपके लिए गोपी भाभी लेकर आई हैं। आप तैयार होके नीचे आ जाइए, नाश्ता मेज पर लग रहा है। ठीक है। अच्छी बैग है। देखिए ना, कितनी प्यारी बैग है ना। हाँ प्यारी तो है, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही प्यारी है। इट्स एक्सपेंसिव बैग। हाँ लेकिन ब्रांडेड भी तो है, और वैसे भी मेरी बैग बहुत
पुराने फैशन की हो गई है। फैशन का क्या है, वो तो बदलता रहता है, लेकिन अगर एक चीज अच्छी, टिकाऊ और इस्तेमाल के लायक हो जिगर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और हम तो ये बैग अफोर्ड कर सकते हैं ना? हाँ, अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में मैं अपने पापा की राय से सहमत हूँ। पैसा हमेशा सोचकर और समझकर खर्च करना चाहिए। लेकिन पैसा तो खर्च करने के लिए होता है ना? हाँ, लेकिन बिना जरूरत के नहीं। वो आज मम्मी जी और कोकी आंटी के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है, वो वैसा है, नुक्ताचीनी करने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि इतनी सी बात के लिए मुझे नीचा देखना पड़े, तो मुझे तो यही बैग चाहिए, यही वाली। अब तुम मुझसे बेकार की जिद कर रही हो राशि। मैं बेकार की जिद कर रही हूँ? और ये आप कह रहे हो? मेरे हस्बैंड जो 4 दिन पहले मुझे शादी करके लाए हैं। राशि, तुम मेरी बात। जिगर बेटा, जरा यहाँ तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिगर दिकरा, जिस घर में सालों गुजारने के बाद लड़की जब नए घर जाती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। यहाँ तक कि रहन सहन, रीति रिवाज वो भी अलग होते हैं। तो उसे इस नए माहौल में ढलने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत होती है। लेकिन माँ, नहीं जिगर, पति पत्नी के रिश्ते खून के रिश्ते जैसे तो नहीं होते। इसीलिए शुरुआत के दिनों में उनकी आपसी सोच वैसी नहीं होती जैसी माँ बाप और भाई बहन में होती है। दिख रहा, पति पत्नी अलग अलग संस्कारों और परंपराओं को बांधते हुए आते हैं और इसीलिए वो उनका स्वभाव बन चुका होता है। उसे बदलने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत होती है और वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ प्यार से आ सकता है, ना कि अधिकार से। तुम्हें राशि को बदलने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। ये सब चीजें समझने के लिए थोड़ा समय देना होगा। ठीक है माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। दवाई रख दी है। 1 मिनट। परसों जो भी हुआ सही नहीं हुआ। माँ को इस बात से बहुत ठेस पहुंची है। मैंने हमेशा से एक बात का ख्याल रखा कि मैं अपनी माँ को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन मैंने माँ जी को कभी कुछ नहीं बताया। चुप। एक शब्द नहीं, समझी? तुम्हारे आंसू मुझे पिघला नहीं सकते। देखिए, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मुझे ठुकराएगा मत। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस बात का पूरा ध्यान
रखूंगी कि कभी आपका मन ना दुखे, आपको गुस्सा ना आए। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कह लेने दीजिए कि ना कभी मैंने आपसे झूठ बोला और ना आपको धोखा दिया। लगन जैसे पवित्र रिश्ते के महल को मैं झूठ के नींव पे कैसे खड़ा कर सकती हूँ? आप मेरे पति हो। बस, बहुत हो गया। चलो अब ये भी जान लो कि तुम मेरे लिए क्या हो।